बहुत प्राचीन काल की बात है, जिसका वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। उसी युग में त्रिपुरासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वह कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। शिव पुराण के अनुसार इस वरदान के साथ त्रिपुरासुर के लिए 3 दिव्य नगरियों का निर्माण किया गया, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। ये तीनों नगरियां आकाश में स्थित थी और निरंतर गति में घूमती रहती थी। ब्रह्मा जी ने कहा, जब हजारों वर्षों बाद ये तीनों नगरियां एक ही सीधी रेखा में आएंगी, तभी एक ही बाण से त्रिपुरासुर का अंत संभव होगा। वरदान प्राप्त होते ही त्रिपुरासुर का अहंकार बढ़ने लगा। स्कंद पुराण में वर्णित है कि उसने देवताओं को पराजित किया, यज्ञों और धार्मिक क्रियाओं को रोक दिया और तीनों लोकों में भय तथा अधर्म का राज्य फैला दिया। देवता उसकी शक्ति से व्याकुल हो उठे और अंततः भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अधर्म के अंत का संकल्प लिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब निश्चित समय पर तीनों नगरियां एक ही रेखा में आईं, तब पूरा ब्रह्मांड उस महासंग्राम का साक्षी बना। शिव का रथ स्वयं ब्रह्मांड बना और समस्त देव शक्तियों ने उस युद्ध में अपना योगदान दिया। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य बाण छोड़ा। उस एक ही बाण से तीनों नगरियां नष्ट हो गई और त्रिपुरासुर का घमंड उसी क्षण चूर चूर हो गया। इसी घटना के बाद शिव पुराण में भगवान शिव को त्रिपुरांतक कहा गया, अर्थात त्रिपुरासुर का अंत करने वाले। ये कथा, जो शिव पुराण, स्कंद पुराण और वायु पुराण में वर्णित है, केवल एक असुर वध की कहानी नहीं है। ये इस सत्य का प्रतीक है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य के सामने वे कभी टिक नहीं सकते। ऐसी ही पौराणिक, रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इतिहास गाथा।